हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम मुहावरे व लोकोक्तियों के अंतर को समझेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत। मुहावरा एक वाक्यांश होता है और उस वाक्यांश का हमें भावार्थ लेना होता है, यानी उसका शब्दार्थ नहीं लेना बल्कि उसका भावार्थ लेना होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, लंगोटी में फाग खेलना। अगर हम इसका अर्थ लें तो अर्थ होगा कि लंगोटी पहनकर होली का त्योहार खेल रहे हैं। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। कोई लंगोटी पहनकर खेले या कोई धोती पहनकर खेले, कोई कुर्ता पहनकर खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भाव छिपा है। वो भाव क्या है? भाव ये है कि लंगोटी इसका मतलब है कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, वह बहुत गरीब है। और फाग कब खेला जाता है? जब हम खुशी मनाते हैं। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? दरिद्रता में आनंद मनाना, अर्थात वह गरीब है, वह गरीबी में भी खुशी मना रहा है। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अंदर होना। अंदर होने का अर्थ यह नहीं कि वह कमरे में बंद हो जाना, दरवाजा बंद कर लेना, बल्कि इसका भावार्थ होगा जेल में बंद होना। मुहावरे भाव के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे अंदर होना, अगर हम इसका वाक्य बनाएं कि राम 6 महीने के लिए जेल के अंदर हो गया, यहाँ हमने वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया है। यदि हम इसके मुहावरे का प्रयोग न करें तो हम इस बात को ऐसे कहेंगे कि राम 6 महीने के लिए जेल में बंद हो गया। तो हमने भाव की जगह मुहावरे का प्रयोग किया है। अब हम इसके बाद देखते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का प्रयोग कैसे होता है? लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, यानी समाज में कुछ ऐसी उक्तियां व्याप्त हैं जो पहले घटी हुई हैं और आज हम उनका उदाहरण देते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है कि कोई घटना इतिहास में घटी हुई है और उस घटना को हमने एक पंक्ति में पिरोकर रखा है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उसके उदाहरण हम देते रहते हैं। लोकोक्ति में हमें पहले घटना बतानी होती है, फिर हमें लोकोक्ति बतानी होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ इसका क्या हुआ कि समय चूक जाने पर रोने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब हम इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे राम तुम साल भर तो पढ़े नहीं, अब यदि फेल हो गए तो तुम क्यों रो रहे हो? भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा कि मुहावरे में भाव के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग होता है और लोकोक्ति में पहले घटना बताई जाती है, उसके बाद लोकोक्ति बताई जाती है। मुहावरे और लोकोक्ति की पहचान अब हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति की पहचान। मुहावरे और लोकोक्तियां तो बच्चे याद कर लेते हैं, पर यदि प्रश्न पूछा जाता है कि मुहावरा कौन सा है और लोकोक्ति कौन सी है, तो वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। आज आपके सामने यही पहचान बताई जा रही है ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। सामान्यतः यही पता बच्चों को बताया जाता है कि जिसके पीछे ना जुड़ा हो वह मुहावरा होता है और जिसके पीछे ना न हो वह लोकोक्ति होती है। पहचान के लिए वाक्य के अंत के क्रिया में यदि ना जुड़ा हो तो वह मुहावरा है और यदि ना न जुड़ा हो तो वह लोकोक्ति है। जैसे कलम तोड़ना, यहाँ पर तोड़ना क्रिया है और लास्ट में ना का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मुहावरा होगा। उल्टी गंगा बहना, यहाँ पर भी ना का प्रयोग है, बहना क्रिया है, इसलिए मुहावरा है। आग में घी डालना, ना का प्रयोग है। अंगूठा चूमना, ना का प्रयोग है। कान पकड़ना, ना का प्रयोग है, इसलिए ये सब क्या हो गए? मुहावरे। ऐसे हम देखते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ना का प्रयोग नहीं है लास्ट में, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? लोकोक्ति। एक अनार सो बीमार, यहाँ पर भी लास्ट में वह है, ना नहीं है, लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यह भी लोकोक्ति है।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ना नहीं है लास्ट में इसलिए लकोक्ति है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यहाँ पर भी ना नहीं है, यह भी लकोक्ति है। अतः आप जान गए होंगे कि प्रत्येक मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है। रही बात अपवाद की, तो अपवाद है वो हर चीज में होता है, लेकिन इसके माध्यम से आप अंतर अवश्य समझ जाएंगे। जैसे हम कुछ अपवाद देखते हैं, थोता चना बाजे घना, यहाँ पर घना है, लास्ट में ना है, परंतु घना क्रिया नहीं है, यह विशेषण है, इसलिए यह लकोक्ति होगी। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर भी ना का प्रयोग नहीं है, नी का प्रयोग है, इसलिए यह भी मुहावरा न होकर लकोक्ति होगी। जब तक जीना तब तक सीना, यहाँ पर सीना संज्ञा है, क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ भी मुहावरा नहीं बल्कि लकोक्ति होगी। मुहावरे और लकोक्तियाँ, इन दोनों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और मुहावरे और लकोक्तियाँ जो आपकी बुक में हैं उनको याद भी करेंगे और फेयर कॉपी